नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 30 मार्च। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने उठाया बड़ा कदम। मोदी सरकार पर किया प्रहार। अमेरिका और जर्मनी के बाद कैसे बिगड़ रही सिचुएशन, निष्पक्ष चुनाव पर भी खड़े किए गए सवाल। दूसरी खबर में बताएंगे, अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी ले सकती हैं सुनीता। बड़ी खबर, सीएम बन सकते हैं। अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली में हो सकता है बड़ा खेला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, मुख्तार अंसारी की फिलहाल जांच को लेकर परिवार ने उठाया बड़ा कदम। न्यायिक जांच का आदेश दिया योगी सरकार ने, 1 महीने के अंदर देनी होगी रिपोर्ट। कोर्ट ने क्या कुछ आदेश, न्यायिक जांच के आदेश दिया, ये हम आपको बताएंगे। और इस बीच अगली रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों, जहां महागठबंधन में सीटों का हो गया है बंटवारा। राहुल ने महिला गारंटी की बात कही दी है, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच आयकर विभाग ने नोटिस थमा, कांग्रेस से मांगे 1823 करोड़ रुपए। आखिर क्यों भड़की कांग्रेस, कैसे जो है वो बताया टैक्स टेररिज्म। वहीं ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर क्या कुछ कहा, अखिलेश यादव ने क्या कुछ, तो एक एक करके आपको जान लेना जरूर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम पे बैन और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, संयुक्त राष्ट्र ने आखिर मोदी सरकार को लगाई फटकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद निष्पक्ष चुनाव पर खड़े किए सवाल। अमेरिका और जर्मनी भी हुआ हमलावर। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों ने अब चिंता जताई है। अमेरिका, जर्मनी देश के बाद अब यूएन जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है और खास करके निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मामला ये था, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता बात कर रहे थे और बांग्लादेश के एक मीडिया ने सवाल पूछा पत्रकार ने, तो फिर उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला रहा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस पर टिप्पणी की और संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम बहुत उम्मीद है कि भारत या किसी और देश में हर किसी के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम हो। संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी पत्रकार ने भारत में आम चुनाव से पहले केजरीवाल गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने से जुड़े सवाल पूछे थे। इससे पहले अमेरिका और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो है वो अमेरिका और जर्मनी भी टिप्पणी कर चुका है। दुनिया भर के कई देशों ने सीधे तौर पर एक तरीके से स्वतंत्रता की बात कही, लेकिन जिस तरीके से देश में एक तरफा हमले किए जा रहे हैं, ये हर कोई मूर्ख भी समझ रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण चुनाव निष्पक्ष न कराए जाने, प्रभावित करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और यही कारण है कि यूएन समेत तमाम संस्थाओं ने अब भारत को लेकर मोदी सरकार पर फटकार लगाई है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देंगे। एक और अपडेट, अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी पत्नी सुनीता। अगले 48 घंटों के अंदर होने जा रहा बड़ा खेला। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की ही पार्टी उम्मीद है, हालांकि वो पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, मगर अब 31 मार्च को पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती हैं। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने के पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही हैं। केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामलों में इनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर 2 बार जनता के सामने आ चुके हैं। 31 मार्च को INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने की महारैली है। इस रैली में सुनीता एक भावुक अपील जनता से कर सकती हैं, तो सीधे तौर पर देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपनी ताकत दिखाएगी। एक और अपडेट, मुख्तार अंसारी की मौत पर खड़े हुए सवाल, तो योगी सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश, 1 महीने में देने होगी रिपोर्ट। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने गुरुवार रात को मामले की जांच न्यायाधीश से कराए जाने की मांग उठाई थी। बांदा के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता की ओर से किए गए जांच के आदेश में कहा गया है कि जिला कारागार बांदा के वरिष्ठ अधीक्षक ने जेल में निरुद्ध सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मृत्यु मामले में न्यायिक जांच के लिए जांच अधिकारी नामित करने की प्रार्थना की गई थी। उसी आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट AP MLM कोर्ट गरिमा सिंह की को जांच अधिकारी नियुक्त कर 1 माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आदेश की प्रति जांच अधिकारी को भेजी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा चुनाव, बिहार महागठबंधन के 20 सीटों को बंटवारा। RJD 28, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में शुक्रवार को महागठबंधन में सीटों को बंटवारा हो गया और इस चुनाव में RJD 26, कांग्रेस 9 और वामपंथी दल 5 सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट बंटवारों की घोषणा कर दी है। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि RJD 26, कांग्रेस 9 और वामपंथी दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि CPI के खातों में बेगूसराय सीट गई है, जबकि CPM के खाते में खगड़िया सीट गई है।
CPIM और MLA आरा, नाराकाटा और नालंदा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो ये चीज़ें जो हैं पर ऐलान कर दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का ऐलान। राहुल गांधी बोले 50% सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती से भारत की तकदीर बदल जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की नारी न्याय गारंटी का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा है कि 50% सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती देश की हर महिला सशक्त होंगी और सशक्त महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर पोस्ट में कहा है कि आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोजगार है। 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला क्यों है। तो राहुल ने सीधे तौर पर महिला न्याय गारंटी योजना की बात की और कहा कि 50% नहीं, आज हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक महिलाओं की मौजूदगी 50% नहीं है। तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है। महिलाओं के समर्थन में उन्होंने बात की है। एक और अपडेट, आयकर विभाग ने नोटिस थमा, कांग्रेस से मांगे 1823 करोड़ रुपए। माकन बोले ये टैक्स टेररिज्म। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया। IT डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न से कथित विसंगतियों के लिए 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने का नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर आतंकवाद यानी टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया है कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपए के अधिक भुगतान की मांग करनी चाहिए। माकन ने संवाददाताओं से कहा है कि कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नया नोटिस मिला है। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खातों से जबरन 135 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। एक और अपडेट, जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले सरकार यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी सरकार को मूत्रकाल बताया है, शून्यकाल बताया है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है। हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी भी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। जेल में बंद, थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर और जिस तरीके से आज हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, हॉस्पिटल ले जाते समय, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरीके से दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है। ये चीज़ें उन्होंने बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट, मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी बोले गाजीपुर ने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। जी हाँ, दरअसल मुख्तार अंसारी की गुरुवार को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई और इस दौरान समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की भी प्रतिक्रिया आई थी। पूर्व विधायक की मौत की बाद जांच की मांग की जा रही है। वहीं अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि इन्ना इल्लालियाही अन्ना इलही रुजियन, अल्लाह से दुआ है कि मुख्तार अंसारी को मगारफिरत अदा करे और उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सबे जमील अदा करे। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और अपने भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दे दिया गया है, लेकिन उन्हें किसी तरीके से उन्हें नहीं रखा गया और उन पर जो है वो कोई जांच नहीं हुई। जो अधिकारी दोषी हैं या जिस तरह क्या साजिश है किसकी, ये जांच कैसे खुलेगा। तो ये चीज़ें उन्होंने योगी सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से अपने पिता जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली। जस्टिस समित गोपाल ने अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। समझिए जिस देश में कन्विक्टेड रेपिस्ट को रिलीज और बलात्कारी राम रहीम को महीनों पैरोल मिल सकती है, वहाँ एक MLA बेटे को अपने बाप के जनाजे में नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर ये कितना जो है वो, क्या आपको लगता है कि अभी भी कानून और न्याय जैसी चीज़ें हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, ED केजरीवाल के फ़ोन से आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव रणनीति की जानकारी लेना चाहती है। अतीसी का बड़ा दावा। आपकी वरिष्ठ नेता अतीसी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ED बीजेपी के राजनीतिक हथियार के तौर पर काम कर रहा है
और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोन हासिल कर आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव की रणनीतियां की जानकारी पाना चाहती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब वो 1 अप्रैल तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में थे। अतीसी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ईडी की केजरीवाल के मोबाइल फोन की जांच करने की जिद ये साबित करती है कि एजेंसी भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि ये मोबाइल फोन कुछ महीने पुराना है तथा ये सब तय नहीं था कि नीति बनानी या लागू की जाती। तो ये चीज़ें उन्होंने बोला है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान। इंडिया गठबंधन बीजेपी मुख्यालय के सामने जो है प्रदर्शन किया है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी और चुनावी बॉन्ड मुद्दे को लेकर के उन्होंने जोरदार तरीके से बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन ने रविवार को घोषणा की थी केजरीवाल गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक संयुक्त रैली आयोजित करेगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा था कि हम देश की मौजूदा स्थिति के विरोध में 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता सक्रिय रूप से शामिल होंगे। दिल्ली के मंत्री अतीशी और सौरभ भारद्वाज के साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज ने खोला मोर्चा। रूपाला की माफी खारिज का, राजकोट सीट से उम्मीदवार बदला जाए वरना करारी हार हरा के भेजेंगे। जी हाँ, समझिए क्या मामला है पूरा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में क्षत्रिय समाज ने देशी रियासतों के पूर्व शासकों पर टिप्पणी करने को लेकर के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। साथ ही समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी राजकोट संसदीय सीट से उम्मीदवार रूपाला को टिकट नहीं काटती है तो फिर आने वाले समय में हम करारा जवाब देंगे और फिलहाल पार्टी किसी भी हम जो है वो राजपूत समाज किसी को भी किसी भी कीमत पर जो है वो रूपाला को चुनाव जिताकर नहीं भेजेगी। तो सीधे तौर पर क्षत्रिय समाज भी जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ जो है वो गुस्सा जाहिर किया और कहा है कि जल्द से जल्द पहले इस पूरे मामले में पार्टी के लोगों को बदला जाए। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कही है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां उद्धव के लोकसभा कैंडिडेट को ईडी का दूसरा नोटिस। समझिए किस तरीके से ईडी जो है बीजेपी के समर्थन में काम कर रहा है। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय ने खिचड़ी घोटाले में कथित संलिप्तता की जांच के लिए शिवसेना यूबीटी के नेता अमोल कीर्तिकार को अपना दूसरा समन जारी कर दिया है। उद्धव की पार्टी ने अमोल कीर्तिकार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुंबई उत्तरी पश्चिमी के निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। केंद्रीय एजेंसी के एक सूत्रों ने कहा है कि कीर्तिकार को 8 अप्रैल को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। खिचड़ी घोटाला कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को खिचड़ी बांटने से जुड़ा है। आरोप है खिचड़ी बांटने को लेकर दिए गए ठेके अनियमितता बरती गई है। तो ये चीजें कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां मुलायम की सरकार बचाई पर नेताजी मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाए। क्या है पूरा मामला? दरअसल आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को लेकर खबर निकल के आई है कि उन्हें जहर दिया गया है। ये बात तब साबित होती है जब उनके भाई के साथ उनके बेटे उमर का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाता हुआ सुना जा रहा है कि 20 तारीख को 19 से 20 मार्च को उनके खाने में जहर दिया गया था। तब से उनकी तबीयत खराब थी लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं कराया गया है, जिस वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे और यही कारण है कि उनके निधन के बाद जो है वो परिवार ने अब बड़ा कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट दाखिल की गई थी जांच को लेकर, जिसके बाद सरकार ने फिलहाल न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले दोस्तों। लोकसभा चुनाव अगर आप भी मानते हैं कि 24 के इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से बदलाव होना चाहिए और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर चुनाव, इस वीडियो को लाइक